राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, सभी द्वारकावासी और मकर संक्रांति की पूजा के लिए सभी अतिथि जो आए हैं उनसे भेंट करने का अब समय आ गया है। हम सभी चलते हैं। और तभी राधा कहती है, परंतु उस मनुष्य का क्या जो तुमसे भेंट करने वाला है। और फिर कृष्ण कहते हैं, विधि के विधान में जो होना होगा वो होकर रहेगा राधे। नियति स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त करती है और नियति के अनुसार उचित समय आने पर वो भी वहाँ पहुँच जाएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सभी अतिथि कहते हैं, श्री कृष्ण अभी तक आए क्यों नहीं, इतना विलम्ब क्यों हो रहा है उन्हें। और तभी रुक्मणी कहती है, देखिए जरा की धर्मपत्नी कहती है, अब इसका क्या अभिप्राय है। अच्छी भली मछली है, इसे श्री कृष्ण को उपहार स्वरूप देने में क्या कठिनाई है। और फिर जरा कहता है, पहले मुझे भी लगा कि ये कोई साधारण मछली है, परंतु जब मैंने इसे ध्यान से देखा तो इसके भीतर से मुझे एक विचित्र धातु का टुकड़ा मिला। और फिर जरा दिखाता है अपनी धर्मपत्नी को और कहता है, तनिक देखो तो इसे। और तभी श्री कृष्ण स्मरण करते हैं ऋषि दुर्वासा के श्राप को। शाम मैं ऋषि दुर्वासा तुझे श्राप देता हूँ, तुम संतान को अपने शरीर से जन्म दोगे। और श्री कृष्ण बताते हैं, शाम के गर्भ से जन्मा मूसक वो शक्ति है जो प्रलय का आरंभ करती है, युगों को नष्ट कर सकती है ये शक्ति। प्रहार कीजिए दाऊ। और फिर उस मूसक को नष्ट कर दिया गया होता है और एक टुकड़ा बच जाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि जरा कहता है, अब इस धातु के कारण ये मछली दूषित हो चुकी है, अब ये श्री कृष्ण को भेंट करने के योग्य नहीं। और फिर धर्मपत्नी कहती है, अब आप क्या करेंगे। और फिर जरा कहता है, पहले मैं उस मृग का आखेट भी नहीं कर पाया, उसके बाद ये मछली भी दूषित निकली। कदाचित श्री कृष्ण चाहते हैं कि मैं उनके सामने किसी मृत जीव को ना प्रस्तुत करूं। श्री अब मैं उनके लिए कोई और ही उपहार लेके। और तभी देखता है उस धातु के टुकड़े को और कहता है, देखो तो धातु बड़ा मूल्यवान लग रहा है, क्यों ना इसी से कोई उपहार बनाकर मैं श्री कृष्ण को प्रस्तुत करूं। केवल आखेट करना ही मेरा धर्म कर्म नहीं हो सकता, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं श्री कृष्ण के लिए अपने हाथों से कुछ बना सकूं, और यही मेरा कर्म भी होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती है, महादेव आपके नेत्रों में ये आंसू कैसा। और फिर महादेव कहते हैं, इनका कारण तो बहुत गहरा है गौरी, कभी कभी भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व ज्ञान भी हम दुख का कारण बन जाता है। जैसा कि मुझे पता है कि जरा को उस मछली से जो धातु मिली है उसकी नियति क्या है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती है, परंतु महादेव श्री कृष्ण ने तो स्वयं जरा को मृग का आखेट ना कर उस मछली की ओर भेजा था। और फिर महादेव आगे कहते, तुम उचित कह रही हो गौरी, इस संपूर्ण अध्याय के रचयिता ये आराध्य ही तो है। उन्होंने देवी राधा के हृदय की पीड़ा अपने ऊपर लेकर उन्हें ये वचन दिया है कि देवी राधा स्वयं आराध्य की मृत्यु से पहले ही अपनी देह त्यागेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो स्वयं अपनी मृत्यु की व्यवस्था भी कर ली है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, देवी पार्वती से ये समझ लो गौरी कि इस समय जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनका संबंध भूतकाल में हो चुकी घटनाओं से है। मेरा आराध्य तो केवल विधि के विधान का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, कैसा मार्ग महादेव। और फिर महादेव बताते आराध्य की मृत्यु का मार्ग। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि जरा उस धातु से उपहार बना लेता है और कहता है, श्री कृष्ण मैं आ रहा हूँ जल्द ही ये उपहार लेकर, आशा है ये अवश्य ही आपको भाएगा। और फिर आगे महादेव बताते हैं, इस मछली से प्राप्त हुई धातु का संबंध दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से है। उस मूसक को अंततः नष्ट कर देना चाहिए था, परंतु उसका एक टुकड़ा नहीं हुआ और वही एक टुकड़ा उस मछली ने खा लिया, जिसलिए आज जरा ने प्राप्त किया है। और कहते हैं आगे महादेव, शाम की वो भूल एक नया रूप धारण करके कृष्ण की द्वारिका में प्रवेश कर रही है।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण सभी अतिथियों से मिल लेते हैं और फिर दाऊ कहते हैं राधा मेरे विचार से अब हमें महल लौट जाना चाहिए, सवेरे से सब यहीं हैं, देखो कितने थक गए हैं सबके सब। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं दाऊ से आप सभी को लेकर लौट जाइए दाऊ, और कहती हैं आगे राधा मैं यही प्रतीक्षा करूंगी, कृष्ण के मृत्यु दूत से भेंट किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सभी द्वारका से अतिथि चले जाते हैं श्री कृष्ण से मिलके, और फिर श्री कृष्ण कहते हैं दाऊ से अब श्री कृष्ण कहते हैं अभी कुछ और अतिथि हैं जिनसे भेंट करना आवश्यक है, मैं और राधा उनसे भेंट करते हैं, तत्पश्चात हम लौट आएंगे। और तभी रुक्मिणी कहती हैं किंतु श्री कृष्ण, और फिर श्री कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी मैंने कहा ना निश्चिंत रहो और जाओ और विश्राम करो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा श्री कृष्ण से पूछती है कृष्ण इतना समय हो गया वो व्यक्ति अभी तक नहीं आया। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं नियति राधा उचित समय पर ये आती है, जब उचित समय होगा तो ये आ जाएगा। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं राधा से वैसे तुम खड़े खड़े थक गई होगी, तुम्हें प्यास लगी होगी, चलो मैं तुम्हें थोड़ा जल पिला देता हूँ, आओ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि जरा कहता प्रतीत होता है कि मुझे यहाँ आने में बहुत विलम्ब हो गया, यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है सब कृष्ण से भेंट करके लौट गया। और तभी जरा भी जा रहा होता है और श्री कृष्ण कहते हैं एक क्षण, और फिर श्री कृष्ण और राधा जरा के समक्ष आते हैं और जरा भी श्री कृष्ण और राधा के समक्ष जाता है। और फिर जरा श्री कृष्ण और राधे के चरण स्पर्श करके हाथ जोड़ के घुटनों के बल बैठ जाता है। और फिर तभी राधा जरा को देखकर स्मरण करती हैं पुरानी स्मृतियों को और कहती हैं ये तो जरा है, इससे कृष्ण को क्या हानि हो सकती है, नहीं नहीं ये वो व्यक्ति नहीं हो सकता। और फिर जरा कहता है मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो आप दोनों के दर्शन प्राप्त हुए, क्षण भर के लिए तो मैं ये समझा था कि मैंने आपको देखने का अवसर ही खो दिया और भेंट करने का अवसर ही खो दिया। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं किंतु तुम्हारे हृदय की इच्छा मेरे हृदय तक पहुंच गई और मैं तुम्हारी इच्छा का मान क्यों नहीं रखता। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं जरा से उठो। और फिर जरा कहता है हाथ जोड़ के मैंने आप दोनों को बहुत प्रतीक्षा करवाई, परंतु मैं क्या करता, रिक्त था तो मैं आपके समक्ष आ नहीं सकता, इसलिए मैं आपके लिए ये उपहार बनाने में विलम्ब हो गया मुझे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि जरा श्री कृष्ण और राधा को अपना उपहार दिखाता है, उस धातु से बने उस धनुष बाण को दिखाता है। और तभी राधा उस बाण को देखकर स्मरण करती हैं उस स्वप्न को जो उन्होंने देखा था, और स्मरण कर रही होती हैं राधा क्या सत्य में जरा ही श्री कृष्ण का मृत्यु दूत है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और श्री कृष्ण के नेत्रों में आंसू आ रहे होते हैं और कहते हैं जरा से तुम्हारे इस उपहार के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जरा। और कहते हैं आगे मैं इसे स्वीकार करूंगा तो उचित समय आने पर, अभी नहीं। और कहते हैं उचित समय आएगा मकर संक्रांति के पूजा के पश्चात। और कहते हैं बहुत समय पश्चात भेंट हुई है तुमसे, अब आए हो तो मकर संक्रांति की पूजा तक तुम्हें यहीं रुकना होगा। और फिर जरा कहता है जैसी आपकी आज्ञा श्री कृष्ण। और राधा को अत्यंत क्रोध आ रहा होता है और स्मरण कर रही होती है ये कृष्ण जरा के साथ इतने अपनेपन से क्यों भेंट कर रहा है, उसने शेष अतिथियों के साथ तो इतना समय व्यतीत नहीं किया, ऐसा क्या विशेष है जरा में। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।